प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए हम सब उस पवित्र वचन को पढ़ते हैं जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूरला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नूरला जी द्वारा दिया जाता है। आइए हम सब उस पवित्र वचन को पढ़ें। अपनी कमियों पर काम करें, जैसे कि पवित्र वचन न्यायों 13 की 7 आयत में लिखा है, परंतु उसने मुझसे कहा, सुन, तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा होगा, इसलिए अब न तो दाख मधु व और किसी भांति की मदिरा पीना और न कोई अशुद्ध वस्तु खाना, क्योंकि वह लड़का जन्म से मरण के दिन तक परमेश्वर का नाज़ीर रहेगा। आमीन। मेरे प्रियो, अगर आप बाइबल में शिमशोन के बारे में पढ़ें तो आपको समझ आएगी कि उसका जीवन एक नए नियम के विश्वासी के साथ मेल रखता है। यानी नया नियम शिमशोन की जिंदगी की एक छवि है। उसकी माँ के गर्भ ही से बताया गया था कि शिमशोन परमेश्वर का नाज़ीर होगा। जिस तरह अगर आप नए नियम में इफिसियों की किताब को पढ़ें तो लिखा है कि आप अपनी माँ के गर्भ से चुने गए हैं। बाइबल में लिखा है कि शिमशोन को कहा गया था कि तू परमेश्वर का नाज़ीर है और तूने मदिरा नहीं पीनी, मुर्दों को नहीं छूना और अलगताई में रहना है। उसी तरह से आज के विश्वासी को बताया जाता है कि तूने नशा नहीं करना, शराब नहीं पीनी, मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दो और तुम्हें परमेश्वर के सुसमाचार को बढ़ाना है। बाइबल बताती है कि शिमशोन परमेश्वर का एक सामर्थी जन था और वह बहुत सी लड़ाइयों को लड़ा, क्योंकि उस समय शारीरिक लड़ाइयाँ होती थी। उसी तरह से आज आप भी एक सच्चे विश्वासी के रूप में परमेश्वर के सामर्थी जन हैं, लेकिन आपकी लड़ाई शारीरिक नहीं है बल्कि आत्मिक है। याद रखें, अब परमेश्वर ने आपको भी अपनी सामर्थ्य के साथ चुना है और आपको अपनी ताकत देकर खड़ा किया है। परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा आपको अलग किया है और परमेश्वर की आपके जीवन में एक बहुत ही बड़ी योजना है, और लेकिन शैतान भी उस योजना के लिए हमेशा आपकी ओर देखता है कि वह अपनी आपकी कोई भी कमी देखे और उसी कमी के द्वारा वह आपको गिरा दे। बाइबल में लिखा है शिमशोन के जीवन में एक कमजोरी थी और वह कमजोरी थी औरत। अगर परमेश्वर ने शिमशोन को चुनकर उसे खड़ा किया तो उसे कुछ निर्देश भी दिए थे। वह अपना जीवन अलगताई में बिताए। परमेश्वर ने कहा कि एक मसीह का बलियाल के साथ क्या रिश्ता, ज्योति का अंधेरे के साथ क्या संबंध। उसी तरह से परमेश्वर ने नए नियम के विश्वासी को भी कुछ निर्देश दिए हैं कि वह पाप से दूर रहे, नशा ना करे, अपना जीवन अलगताई में बिताए, अपना क्रूस उठाकर परमेश्वर के पीछे चले और परमेश्वर के हर एक वचन को पूरा करे, ताकि परमेश्वर के वायदे उसके जीवन में पूरी हो सके। इसलिए आज आपको यह समझने की ज़रूरत है कि अगर परमेश्वर की आपके जीवन में यह जो योजना है तो शैतान की भी आपके जीवन में एक योजना है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपने किसकी योजना को पूरा करना है। याद रखें, परमेश्वर ने आपको शैतान की हर एक योजना और उसकी शक्ति के ऊपर अधिकार दिया है ताकि आप उसके ऊपर विजय हो सके। अगर आप शिमशोन की जिंदगी को ध्यान से देखें तो शैतान ने उसे गिराने के लिए उसकी कमजोरी का इस्तेमाल किया। वह सामर्थी था जिस तरह आज आप सामर्थी हैं। परमेश्वर ने आपको दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार दिया है। इसलिए मेरे प्रियो, आज आपको चाहिए कि आप अपनी कमियों के ऊपर काम करें और शैतान के हर जलते तीर को परमेश्वर की सामर्थ और उसके अभिषेक के द्वारा बुझाएं और एक सामर्थ्य जीवन व्यतीत करें। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। आमीन। और यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं इस वचन के लिए पिता आपका धन्यवाद करती हूँ
और परमेश्वर मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं अपनी कमियों के ऊपर काम करूँगी और शैतान की हर एक योजना के ऊपर विजय पाऊंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे।